बहुत ज़्यादा ईमानदारी की और बहुत ज़्यादा आपको अपने अंदर एक संकल्प यहाँ से अब लेना पड़ेगा। अपने अंदर आपको एक दृढ़ निश्चय यहाँ से करना पड़ेगा कि आप हमेशा सोचते हो कि यार इसको मैं कल कर लूँगा, इसको मैं रात में कर लूँगा। आज का दिन मैं इतने अच्छे से पढ़ नहीं पाया हूँ, कल से मैं फ्रेश बिगिनिंग करूँगा। बेटा ये फ्रेश बिगिनिंग वाला कॉन्सेप्ट एकदम अपने दिमाग से आप हटा दीजिए कि ये सही नहीं हुआ है, मंडे से मैं फ्रेश बिगिनिंग करूँगा, मैं वेडनेसडे से फ्रेश बिगिनिंग करूँगा, 1 तारीख से फिर से शुरू करूँगा। ये कॉन्सेप्ट बेटा आप अपने दिमाग से बिल्कुल से हटा दीजिए। हो सकता हो किसी दिन आपकी 4 घंटे पढ़ाई हो सकता हो किसी दिन 8 घंटे पढ़ाई हो सकता हो किसी दिन 2 घंटे की पढ़ाई हो, पर 2 घंटे की भी पढ़ाई हो रही है तो उसको आप छोड़ मत देना कि यार आज तो 2 ही घंटा बचा है, अब रहने देते हैं, अब कल से शुरू करेंगे। अब आपके पास बेटा ऑप्शंस इस तरह के नहीं बचे हैं, किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन के, किसी भी तरह के आप सोच रहे हो कि चीज़ों को आगे टाल दें, प्रोक्रेस्टिनेशन के, अब आपके पास टाइम नहीं बचा है। रोज का लेक्चर रोज कंप्लीट करेंगे और दुनिया की कोई ताकत नहीं है बेटा जो आपको सेलेक्ट होने से रोक के दिखा दे। अगर आपके दिल में सच में आग जली नहीं, सेलेक्ट वो होता है जो ऐसे शेड्यूल को, स्ट्रिक्ट शेड्यूल को फॉलो करता है कि लेक्चर खत्म हुआ, अब इसके बाद ये नहीं कि हाँ डन खत्म, अब ये चैप्टर सीधा नीट में पढ़ूंगा। लेक्चर खत्म होते ही रिवीजन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सुबह उठे, फिर सुबह उठ के फिर रिवीजन किया, स्ट्रांग हो गया बेटा आपका। चाहिए मैक्सिमम बच्चे इस वजह से सेलेक्ट नहीं हो रहे कि नीट का एग्जाम बहुत कठिन आ जा रहा है या क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पा रहे हैं। आप ज्यादातर बच्चों से पूछना, आप में से बहुत सारे बच्चे ड्रॉप ही होंगे, आप में से ज्यादातर बच्चे ये चीज फील करते होंगे नीट एग्जाम में, यार ये पढ़ा था रिवाइज नहीं कर पाए, अरे ये तो लेक्चर में मैंने देखा था, ये तो मेरी आंख के सामने से गुजरा था, ये क्वेश्चन तो सिमिलर क्वेश्चन मैंने किया था पर वहां नहीं बना। यानी यू लैक रिवीजन। नीट के एस्पिरेंट में जो चीज सबसे ज्यादा लैक करती है वो होती है बेटा रिवीजन की। तो आपको इस तरह से एडवांटेज मिलेगा इन बच्चों से। तो आप डरो नहीं कि कोई 1 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 2 साल से तैयारी कर रहा है तो मेरा क्या होगा। जो 1 साल से 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है उसमें से बहुत से बच्चे नॉन सीरियस रहे हो और होते भी हैं। देखो कहने को है कि कंपटीशन 22 लाख बच्चों का है, नहीं बेटा, कंपटीशन लास्ट के 1.5 से 2 लाख बच्चों का है। आपको उसमें घुसना है। आप 22 लाख का नंबर मत सोचा करो कि 22 लाख लोगों से कंपीट करना है। 22 लाख में से बेटा 20 लाख लोग बहुत नॉन सीरियस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। वो इस तरह से तैयारी कर रहे हैं कि पढ़ते जा रहे हैं, खूब करते जा रहे हैं। और पता है रिवीजन क्यों नहीं करते? क्योंकि दिमाग में एक शैतान है, वो कहता है कहाँ रिवाइज करेंगे यार, नया पढ़ते हैं ना। क्योंकि लेक्चर देखना टीवी जैसा मनोरंजन है, मूवी देखने जैसा। बैठ गए, लेक्चर पूरा देख लिया, बड़ा मजा आया, अब डीबीपी थोड़ी बहुत लगा ली, इसका सोल्यूशन देख लिया, बड़ा मजा आया। रिवाइज कैसे करें? रिवाइज करने के लिए किसी ने कहा ही नहीं, कोई लेक्चर ही नहीं मिल रहा है। दिस इज योर अपॉर्चुनिटी टू रिवाइज। ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप 6 घंटे में पढ़े, रिवाइज किया, अगले दिन रिवाइज किया, शॉर्ट नोट्स बनाए, उसके बाद आके टेस्ट दे दिया। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की जो हो सकता है आपको इन बच्चों से ऊपर लेके जाए। मैं बहुत सारे बच्चों से बेटा बात करता हूं जो नीट में 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, 4 ड्रॉप लेते हैं। उनसे आप पूछो कि आपका सिलेबस नहीं कवर हुआ, तो बताते हैं फर्स्ट ड्रॉप के अंदर पूरा कवर था, सेकेंड ड्रॉप में थोड़ा कम हुआ था, थर्ड ड्रॉप में पूरा। वो पूरा सिलेबस कवर कर चुके हैं, वो सारे क्वेश्चन देख चुके हैं। नीट के अंदर जितने क्वेश्चन आते हैं सब उन्होंने कहीं ना कहीं सॉल्व किए, फिर भी उनसे वो क्वेश्चन नहीं बन रहा बिकॉज दे लैक रिवीजन। यहाँ पे बेटा आपको एडवांटेज उठाना है इस चीज का, और वो बच्चे भी डेफिनेटली रिवाइज करें जो बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं। सो रिवीजन इज द की जो यहाँ से आगे लेके आपको जाएगा।